अनिरुद्ध जोशी आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात 5155 वर्ष पूर्व हुआ था। नए शोधानुसार रामायण काल को लगभग 7323 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 9341 वर्ष पूर्व का बताया गया है, जबकि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता को लेकर नए तथ्य सामने रखे। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों का यह शोध 25 मई 2016 को प्रतिष्ठित रिसर्च पत्रिका नेचर ने प्रकाशित किया। वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी की पॉटरी की नई सिरे से पड़ताल की और ऑप्टिकली सिमुलेटेड लुमिनेसेंस तकनीक का इस्तेमाल कर इसकी उम्र का पता लगाया तो यह 6000 वर्ष पुराने निकले हैं। इसके अलावा अन्य कई तरह की सोच से यह पता चला कि यह सभ्यता 8000 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब यह है कि यह सभ्यता तब विद्यमान थी जबकि भगवान श्री राम 5114 ईसा पूर्व का काल था, तब मिस्र की सभ्यता की शुरुआत हो रही थी। खैर, यह तो हुई रामायण काल की बात। अब यह भी जान लें कि इस काल में कैसे लोग पशु पक्षी आदि रहते थे। विचित्र किस्म की प्रजातियां। भगवान राम का काल ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गईं, जैसे बानर, गरुड़, रीछ आदि। माना जाता है कि रामायण काल में सभी पशु पक्षी और मानव की काया विशालकाय होती थी। मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग थी। गरुड़ माना जाता है कि किंगरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमानी मानी जाती थी और उसका काम व्यक्ति एवं संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। राम के काल में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ थे। गरुड़ के अलावा अन्य कई प्रकार के विचित्र पशु और पक्षी होते थे। रीछ। रामायण काल में रीछ नुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण है। भालू या रीछ उर्सिडे परिवार एक स्तनधारी जानवर है। हालांकि अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची हैं। संस्कृत में भालू को स्रक्ष कहते हैं। निश्चित ही अब जामवंत जी की जाति लुप्त हो गई है, हालांकि यह शोध का विषय है। रामायण काल के मायावी लोग। रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, बानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे, जैसे माल्यवान, सोमाली, माली, रावण, कालनेमी, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, कंबद, विराट, अहिरावण, खर और दूषण, मेघनाथ, मय, दानव, बाली आदि। रामायण काल के आविष्कार। रामायण काल में कई वैज्ञानिक थे। नल, नील, मय, दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में आज के युग जैसे आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नाव, समुद्र, जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष, बाण और कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन उस काल में मोबाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का यंत्र भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा और जो मोबाइल की तरह उपयोग होता था। विभीषण के पास गणन यंत्र भी था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट करता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे आकाशपुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाशपुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। और इसी के साथ रामायण से जुड़ी जानकारी, रोचक तथ्य जानने के लिए रामायण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय सिया राम।